लोग आपको खूबसूरत बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आप बस अपना आधार कार्ड देखते रहना। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं, कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लगते हैं। इस दुनिया में बड़ा अजीब सा चलन, जो अपने हैं उन्हें ही अपनों से जलन। जिंदगी के किरदार को ऐसे निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। आवश्यकता के अनुसार शौक रखना शुरू कीजिए। जिनको घुटने मोड़कर सोने की आदत पड़ जाती है, उनकी जिंदगी में कोई भी चादर छोटी नहीं पड़ती। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि मरने के बाद आपके अपने ही आपको छूने के बाद हाथ धोएंगे। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। कान भरने वालों का भ्रम कुछ ऐसे तोड़ देते हैं, जो समझदार है वो मुस्कुराकर महफिल छोड़ देते हैं। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक बुजुर्ग की जो अपनी लाठी के सहारे तालाब किनारे घूमने के लिए निकले। तब वो देखते हैं कि कछुआ तालाब में से बाहर निकल करके आता है। एक बिच्छू उसकी पीठ पर जंप करके बैठ जाता है और कछुआ उस बिच्छू को लेकर के दूसरी पार तैरते हुए जाने लगता है। बुजुर्ग भी स्पीड बढ़ाते हैं और किनारे किनारे दौड़ते हुए चले जाते हैं। उस पार पहुंचते हैं, जाकर के देखते हैं कि वो बिच्छू जो था कछुए की पीठ पर से उतर चुका है और एक पगडंडी के सहारे मंदिर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बुजुर्ग को लगता है कि क्या होने वाला है। वो आगे जाकर के देखते हैं कि वहां मंदिर के प्रांगण में आंगन में जो एक भक्त जो है ध्यान मुद्रा में बैठा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, आंखें बंद थी। बुजुर्ग को लगता है कि बिच्छू जाकर के उस भक्त को डंक मारेगा, उसे मार देगा। उससे पहले ही मैं जाकर के लाठी से इस बिच्छू को मार दूंगा। बुजुर्ग के दिमाग में सब चल ही रहा होता है कि अचानक से एक सांप आता है, उस भक्त की तरफ बढ़ता हुआ चला आता है और तभी ये बिच्छू जाकर के उस सांप के डंक में डंक मारता है, उसे बेहोश कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। बुजुर्ग के लिए तो ये सबसे बड़ा चमत्कार था। जैसे उस भक्त का ध्यान जो है समाप्त होता है, ये उसे बताते हैं कि देखो भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार किया, तुम्हारी जान बचा ली। वो भक्त बेचारा भगवान को प्रणाम करके फिर से धन्यवाद करने लगता है। तभी प्रभु उसके ध्यान में उससे कहते हैं कि बेटा, वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता भी नहीं था, वो अपनी लाठी लेकर के तुम्हें बचाने चला आया। मेरी लाठी तो तुम्हें बचाने आने वाली थी। मैं ही बिच्छू बनकर आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। बहुत छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि उसकी लाठी में भरोसा रखिए, उसकी लाठी अवश्य चलती है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको बचा लेगी, और अगर आपने बुरा काम किया है तो ऐसी चलेगी कि आपको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। सुनील ग्रोवर एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ये साबित करती है कि हमेशा इत्र नहीं महका करते, शख्सियत भी महका जाती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके लिए सुपरस्टार्स कहते हैं कि जब ये हमें इनेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है मंच पर हम स्वयं उतर आए हैं। ये कहानी सुनील ग्रोवर की है, जिनका जन्म हरियाणा के डबवाली में हुआ। पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन पिताजी सच में रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे। घर वालों के विरोध के चलते बैंक की नौकरी उन्होंने चुन ली। सुनील ग्रोवर जो है 12th में एक ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जज साहब कहते हैं कि ये बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बाकियों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ये तो सुप्रीमली टैलेंटेड है। थिएटर का सपना उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ले आता है और यहाँ पर जसपाल भट्टी साहब की नजर उन पर पड़ती है। गुटरगू जैसे प्रोजेक्ट से जो है काम शुरू होता है, फिर मुंबई पहुंचते हैं। शुरुआती सालों में तो काम बिल्कुल नहीं था, महीने की कमाई सिर्फ 500 रुपए होती थी। कई बार सिलेक्ट होते थे, रिप्लेस कर दिए जाते थे, बार बार रिजेक्शन मिलता था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उस दौर में माइक का सहारा लिया। पिक्चर्स में, टीवी शोज में काम नहीं मिल रहा था तो माइक्रोफोन को संभाला और उस माइक्रोफोन ने उन्हें टूटने नहीं दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं, वरना जिंदगी भर पछताता रह जाऊंगा। किस्मत बदली, रेडियो पर एक प्रोग्राम मिला, फिर जो है जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव आया और इस सब के बीच में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में जब उन्होंने गुत्थी निभाया तो फिर वो घर घर की पहचान बन गई। हालांकि 2022 में उन्हें हार्ट अटैक आया था, 4 बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन तब भी वो जिंदगी की जंग जीतकर और मजबूत बनकर लौटे। सुनील ग्रोवर आज सक्सेसफुल हैं, मशहूर हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि वो आज भी उतने ही सिंपल हैं, उतनी ही सादगी से जीवन जी रहे हैं। सीखने वाली 5 बड़ी बातें सुनील ग्रोवर से। सबसे पहली, टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी कमाई भी आपके बड़े सपनों को जिंदा रख सकती है। तीसरी बड़ी बात है, रिजेक्शन फेलियर नहीं होता, तैयारी का हिस्सा होता है। चौथी बड़ी बात, पिताजी जो पछतावा लेकर के बैंक की नौकरी करते रहे, इन्होंने सोचा कि मुझे कोई पछतावा ना रहे, इसलिए जो करना है दिल से करना है। और 5वीं सबसे बड़ी बात, अपने आप से हार मानना बंद कीजिए, क्योंकि हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं।
पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है, पैर नहीं है पर हर जगह चलता है, ये रिश्ते दोस्ती मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है, और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। एक ऐसी किताब है जो आपकी दुनिया बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है। उस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इंटरनेशनल बेस्टसेलर है, डेविड जे शॉल्ट्ज ने लिखी है। और 10 बड़ी बातें जो ये किताब सिखाती है। सबसे पहली, बड़ा सोचो, बड़ी जिंदगी बनाओ। आपकी सोच ही आपकी औकात को बनाती है। दूसरी बात, बिलीफ जो होता है वो सुपर पावर की तरह काम करता है। अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर दो। तीसरी बात, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एक्सक्यूजेस छोड़ो, एक्शन लेना शुरू करो। चौथी बात, जो डर होता है ना वो इल्यूजन होता है। डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंटली बिहेव करना शुरू करो। फेक इट टिल यू मेक इट। पांचवी बात, पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपकी पॉजिटिव लाइफ ला सकती है। जो पिक्चर आपके दिमाग के अंदर चलाओगे, आपकी माइंड की स्क्रीन पर चलेगी, वही आपकी लाइफ में होगी। इसलिए अपने दिमाग के थिएटर में हमेशा पॉजिटिविटी की पिक्चर चलाओ। सिक्स्थ बात यह कि क्रिएटिव रहो, कॉपी मत करो। सेवंथ बात ये किताब सिखाती है, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहो। आसपास के लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे खुद को धीरे धीरे दूर करो। आठवीं बात ये किताब सिखाती है, राइट पीपल चूज करो। अपने आसपास ऐसा सर्कल बनाओ जो विनर माइंडसेट वाला हो। नाइन्थ लर्निंग इस किताब से मिलती है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और 10th बात ये किताब सिखाती है कि सिर्फ प्लानिंग करने से बात नहीं बनेगी। सोचने वाले कमाल नहीं करते, करने वाले कमाल करते हैं। इसलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो अपना व्यवहार अच्छा करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपका व्यवहार खराब होगा और आप एक बहुत बड़ी शॉप भी खोल लेंगे तो चलने वाली नहीं है। और अगर आपका व्यवहार बड़ा अच्छा और आपने बड़ी छोटी सी दुकान भी खोली है तो लोगों की वहां लाइन लग जाएगी। इसलिए सुधारना है तो सबसे पहले व्यवहार सुधारिए, प्यार की भावना लेकर के आइए, बाकी सब चीजें तो अपने आप चल जाती है। 5 चीजें जो लोगों को बड़ी देरी से समझ में आती है। सबसे पहली, हर किसी से हम किसी रीजन से मिलते हैं। या तो हम उनकी लाइफ बदलते हैं या वो हमारी लाइफ बदल जाते हैं। दूसरी, लोगों को लेकर के ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। तीसरी, चाहे आज जितना मुश्किल लग रहा हो, आगे चल करके जब पलट करके देखोगे तो खुद पर प्राउड होगा कि आपने संकट का दरिया पार कर लिया। चौथी, जितनी कम बात बोलोगे दूसरों पर उतना ज्यादा असर रहेगा। और पांचवी, लाइफ को बोरिंग मत बनने दो, खुद को चैलेंज दो, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। कहीं जाने के लिए जब घर से निकला करो ना, तो 2 घड़ी प्रभु के आगे जाया करो, वहां दर्शन करके कहा करो कि प्रभु आप मेरे साथ यात्रा में चलिए। क्योंकि चाहे आप लाखों की घड़ी पहन लें, लेकिन याद रखिए समय तो प्रभु के पास ही। आज के जमाने में देव पुरुष कौन है? देव पुरुष वो है जो अपनी गाड़ी रोक करके आपसे कहता है कि पहले आप चले जाइए, जो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आप आगे चले जाएं, इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वरना आजकल कौन किसका इंतजार करता है? अगर जीवन में भी कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है तो वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम करने वाला ही प्रतीक्षा का सही मूल्य जानता है। अगर आपका मूड ऑफ है तो ये 3 बातें आपके मूड को अच्छा करेंगे। सबसे पहले, ना तो लोग और ना ही सिचुएशन आपको परेशान कर सकती हैं जब तक आप उन्हें अपनी ओर से रिस्पॉन्स देकर के ताकत ना दें। दूसरी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हमारे पालतू जानवरों को बोलने की कैपेसिटी क्यों नहीं दी? ताकि हम ये समझ सकें कि सच्चा प्यार और वफादारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जताई जाती है। और तीसरी बात, अगर आपकी नजरें हमेशा बीते हुए पल पर टिकी रहेंगी तो आप आगे आने वाली जिंदगी को कभी भी देख नहीं पाएंगे। कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। मैं कहता हूँ अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आजकल के रिश्तों की हकीकत तो ये है कि आप सुन लो तो रिश्ते सुलझ जाते हैं, और अगर आप सुना दो तो रिश्ते उलझ जाते हैं।
आप मुझे अपना 20 सेकंड दीजिए, मैं आपके सोचने के तरीके को बदल कर रख दूंगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि रबर उन लोगों के लिए है जो गलतियां करते हैं, लेकिन एक जवान लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं है, रबर उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों को सुधारने की चाह रखते हैं। इसे दोबारा सुनिएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में संबंध बनाए रखने का आसान तरीका, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो हाथ पकड़े रखिए और बात छोड़ दीजिए, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बात पकड़े रखिए और हाथ छोड़ दीजिए। लोग, अगर आप लाल कार खरीदोगे तो कहेंगे कि नीली वाली खरीदनी चाहिए थी। अगर आप ब्लैक शर्ट लेकर के आओगे तो कहेंगे कि व्हाइट शर्ट लेकर के आनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं, आप बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे भैया नौकरी करनी चाहिए थी। और अगर आप किसी कॉलेज में कोर्स करने गए तो लोग कहेंगे तुमने गलत कॉलेज चुना। इस दुनिया में हर किसी के पास हर चीज के लिए अपनी एक राय होती है। इस दुनिया के लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर लोगे। इसलिए सुनो, मुस्कुराओ और भूल जाओ, वो करो जो आप सच में करना चाहते हो। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो इंसान नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। परिश्रम का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। जाकिर खान की ये बात मान ली तो आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी। काम करना पड़ता है, हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है। खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान है। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो अगर नहीं है। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। अगर मर्द हो तो पैसे को बहुत संभाल के खर्च करना, क्योंकि बिना पैसे वाले मर्द को समाज रद्दी के समान समझता है। 5 बातें जो आपके 26 को स्पेशल 26 बना देंगी, इस नए साल को बिजी नहीं बल्कि बेहतर बना देंगी। सबसे पहली बात, इस साल अपनी एनर्जी को संभाल कर चलना। जब जरूरी हो तब नो बोलना, जब मन भारी हो तब थोड़ा रुकना, और जब कोई चीज आपकी शांति छीन रही हो तो उसे छोड़ देना। याद रखना कि एनर्जी पैसा नहीं है जो आप रोज कमा लोगे, एनर्जी तो बचानी पड़ती है। दूसरी बात, इस साल हेल्थ को प्रॉमिस करना, प्रेशर मत लेना। इस साल परफेक्शन के पीछे मत भागना, बस कंसिस्टेंसी को पकड़ के चलना, क्योंकि जब बॉडी और माइंड साथ होते हैं तब लाइफ का सफर जो है बड़ा स्मूथ हो जाता है। तीसरी बात, इस साल कंपैरिजन छोड़ करके अपना रास्ता खुद चुनना। चौथी बात, इस साल दिल को हल्का रखना, मतलब माफ करना और आगे बढ़ना। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल रोज अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या आज मैं अपनी नजरों में सही था या नहीं। अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए ये साल वैसे ही बेहतर हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को भरी पब्लिक में बहुत ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया और अपशब्दों का प्रयोग भी करने लगा। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन महात्मा बुद्ध वहीं पर शांत खड़े हुए। जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तो लोगों ने कहा कि आपने इस व्यक्ति को कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ समझाया क्यों नहीं। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही सुंदर बात समझाई कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति किसी गिफ्ट को लेकर आता है और अगर आप उस गिफ्ट को नहीं लेते हैं तो वो गिफ्ट कहाँ जाएगा, वो उस व्यक्ति के साथ वापस चला जाएगा। वो व्यक्ति मेरे पास क्रोध और ईर्ष्या को लेकर आया था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो अपने साथ ही उसे ले गया। किसी भी लड़ाई को, बहस को, आर्ग्यूमेंट को जीतने के 3 बड़े आसान तरीके। सबसे पहला, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आप पलट करके शांत रहिए और सिर्फ ये पूछिए, आर यू ओके। दूसरा,
अगर आपको लगता है कि सामने वाला झूठ बोल करके लड़ाई जीतना चाह रहा है, बहस जीतना चाह रहा है, उसकी आंखों में देखिए और चुप हो जाइए। और तीसरा, अगर आप बहस में हैं तो शांत रह करके बड़ी धीमी आवाज में अपनी बात रखिए। सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत शांत हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, इनफैक्ट आप ये बहस, ये लड़ाई, ये आर्गुमेंट जीत रहे हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखें, खर्च करने से पहले कमाना सीखें, लिखने से पहले समझना सीखें, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखें और मरने से पहले खुलकर जीना सीखें। किसी भी लड़ाई को, बहस को, आर्गुमेंट को जीतने के 3 बड़े आसान तरीके। सबसे पहला, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आप पलट करके शांत रहिए और सिर्फ ये पूछिए, आर यू ओके? दूसरा, अगर आपको लगता है कि सामने वाला झूठ बोल करके लड़ाई जीतना चाह रहा है, बहस जीतना चाह रहा है, उसकी आंखों में देखिए और चुप हो जाइए। और तीसरा, अगर आप बहस में हैं तो शांत रह करके बड़ी धीमी आवाज में अपनी बात रखिए। सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत शांत हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, इनफैक्ट आप ये बहस, ये लड़ाई, ये आर्गुमेंट जीत रहे हैं। आज अगर आपसे जलने वाला कोई नहीं आ रहा तो यूं समझो कि जिंदगी में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कुछ उखाड़ लोगे आपसे जलने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो, अगर कोई आपसे जलता है ना तो ये आपकी सफलता है। और आज अगर सफल नहीं हो तो खुद पर एकांत में जाकर खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब रोशन तुम हो रहे होगे लेकिन जल तुम्हारे पड़ोसी रहे होंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जमाना तो उस मोड़ पर आ पहुंचा है कि जिस इंसान की मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। सिर्फ 1% लोग इन बातों को जानते हैं। हेट में भी 4 लेटर्स होते हैं और लव में भी 4 लेटर्स होते हैं। एनिमीज में 7 लेटर्स होते हैं और फ्रेंड्स में भी 7 लेटर्स होते हैं। लाइन में 5 लेटर्स होते हैं और ट्रुथ में भी 5 लेटर्स होते हैं। क्राई में 3 लेटर्स होते हैं और जॉय में भी 3 लेटर्स होते हैं। नेगेटिविटी में 10 लेटर्स होते हैं और पॉजिटिविटी में भी 10 लेटर्स ही होते हैं। जिंदगी हमेशा आपको 2 साइड्स देती है, आपको हमेशा बेटर वाला साइड चुनना चाहिए। अगर आप मटर पनीर की सब्जी की बात करें तो लोग पनीर खा लेते हैं और मटर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप आलू मटर की सब्जी की बात करें तो लोग मटर खा लेते हैं और आलू छोड़ देते हैं। लोग अपनी सहूलियत से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोगों की बातों में मत आया करो। खुश रहना है तो बड़ी जल्दी भूल जाया करो। उम्र के हिसाब से जिंदगी जीने के 8 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला, हंसो ऐसे जैसे 5 साल के बच्चे हो, बेफिक्र दिल खोलकर। मस्ती ऐसे करो जैसे 20 की उम्र हो, डरो मत, जिंदगी को सेलिब्रेट करो। घूमो ऐसे जैसे 30 के हो, सपनों के पीछे दौड़ने का जुनून रखो। चौथा, सोचो ऐसे जैसे 40 के हो, हर फैसले में समझदारी। 5वां, सलाह ऐसे दो जैसे 50 साल का अनुभव, कम बोलो लेकिन सही बोलो। 6ठा, परवाह ऐसे करो जैसे 60 के हो, रिश्तों की कीमत दिल से समझो। 7वां, प्यार करो ऐसे जैसे 70 के हो, सच्चाई, ईमानदारी और अपनापन हो। और 8वां, जियो ऐसे जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन हो, ताकि कोई पछतावा ना रहे।